हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है मानो हम सब एक डर के साए में जी रहे हैं और वो डर है बीमार होने का डर। सीधे सीधे कहूँ तो कोरोना हो जाने का डर। कभी भी थोड़ी भी सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए या बुखार हो जाए तो हम सब घबरा जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से तो कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, उनका लगातार हमला हो रहा है। इसीलिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है, एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि हमें इस वायरस के किसी भी वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने खान पान में बदलाव करें और कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो हमें बीमार होने से बचाने में हमारी मदद करे। इसीलिए कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी देंगे आपको जिसके सेवन से हम स्वस्थ रह सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं और अपने परिवार को भी चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसके लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम जिस पहली चीज़ की बात करेंगे वो है सिट्रस फ्रूट यानी कि विटामिन सी का खजाना। जितने भी हमारे पास रसीले और खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, मौसमी है, लेमन है यानी कि नींबू है और साथ में है आंवला। और आंवला इन सभी में सिट्रस फ्रूट का यानी कि विटामिन सी का सबसे बड़ा खजाना है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और आंवला को हम उसके जूस के रूप में या फिर सूखा आंवला के तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि उसमें खासियत क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो विटामिन सी है ये हमारे शरीर में जो हानिकारक फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे लड़ता है और हमारे इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी क्रम में जिस दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे वो है पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जो हमें बीमार होने से बचाती हैं और हमारे हाजमे को यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एकदम चुस्त और दुरुस्त रखती हैं। और इसमें विटामिन ए, बी, सी और साथ में आयरन, कैल्शियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही कैंसर से भी हमें सुरक्षित रखते हैं। और विटामिन सी भी इत्यादि भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इनका सेवन भी ज़रूर करें। और जिस तीसरे चीज़ की हम बात करेंगे वो है रंगों की बात। अच्छा, खाने में रंगों की बात? हाँ बिल्कुल, कहा गया है कि अपने प्लेटर को ना आप बिल्कुल कलरफुल रखिए अगर आपको कैंसर से बचना है। और साथ में रोज़मर्रा में जो हमारी सर्दी, खांसी, बुखार होते हैं ना, तो उनसे भी हमें ये बचाता है। तो रंग हमें कैसे बचाते हैं मैं बताती हूँ। ये इसमें जो पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और ये बहुत ही अच्छे, इनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। तो इस तरह से हमारे ये साथी होते हैं, तो इन्हें अपने खाने में आप ज़रूर शामिल करें। अब इसी क्रम में जो चौथे नंबर पर आता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह है प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रोटीन से ही बनी होती हैं, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से ही बना होता है। तो हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हमें थकान महसूस होगी, हम बिल्कुल शिथिल से पड़ जाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि अगर हम बीमार होने से बचना चाहते हैं तो अपने खाने में यानी अपने डाइट में भरपूर प्रोटीन का हम इस्तेमाल करें। प्रोटीन दो तरह की होती है, पहली होती है एनिमल प्रोटीन और दूसरी होती है प्लांट प्रोटीन। जो एनिमल प्रोटीन होती है वो हमें चिकन से, एग से और फिश से, मटन से, इन चीज़ों से मिल जाती हैं। और जो प्लांट प्रोटीन होती है वो डिफरेंट चीज़ों से मिल जाती हैं जैसे कि सोयाबीन है इत्यादि। तो आज मैं बात कर रही हूँ वो है एनिमल प्रोटीन की। तो एनिमल प्रोटीन में बहुत अच्छा, उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो फ़िश होती है वो उनमें सबसे अच्छी होती है। ये फुल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी हैं, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो एनिमल प्रोटीन में ही एक और चीज़ है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हम जैसा जानते हैं कि हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग सभी को मिल्क की बहुत ज़रूरत होती है, तो मिल्क को भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और उसके बाद हम बात करेंगे और वो है हमारे प्लांट प्रोटीन की। और उसमें जो सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होते हैं वो सोयाबीन में होते हैं।
स्प्राउट्स में होते हैं और जितना तरह की हम दालें खाते हैं सभी में होते हैं। तो इनको खाने का, यानी स्प्राउट्स को खाने का एक तरीका है कि हम इन्हें सैलेड्स के रूप में खा सकते हैं और उनमें अगर हम थोड़ा सा पनीर या टोफू डाल दें तो उसके न्यूट्रिएंट में इजाफा हो जाता है। इसके बाद जिस पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूंगी वो है हमारी भारतीय जड़ी बूटियाँ। उसमें है लहसुन, अदरक, इलायची, लौंग, दालचीनी, मधु, यानी कि ये है पूरे ज्ञान का खजाना जो हमारी नानी और दादी के ज़माने से चले आ रहे हैं। और इनमें जो हल्दी होती है ना, वो ही बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट होती है और उसे हम जो यूज़ करने का जो सबसे सरल तरीका है कि उसे दूध में डालकर रोज़ पिया जाए तो ये अपना भरपूर असर दिखाती हैं। और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि ये जो हल्दी है ये हम भारतीय लोग तो पुराने ज़माने से खाते चले आ रहे हैं और ये हमें एक बहुत ही भयानक अल्जाइमर डिजीज़ से भी बचाती हैं। और जहाँ तक लहसुन की बात है यानी गार्लिक की, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और साथ में अदरक भी, अदरक के फ़ायदे से तो हम बिल्कुल अनजान नहीं हैं और इन दिनों तो अदरक के फ़ायदे हमें समझ में आ जा रहे हैं, यानी कि ये सर्दी, खांसी, बुखार के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो इन्हें चाय में डालकर पीना चाहिए और जिसकी की रेसिपी मैंने बता रखी है और वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हमने देखा कि हम किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करके हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं और अपने परिवार की भी सुरक्षा कर सकते हैं और परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन तो हिट कर ही दीजिए और एक लाइक बटन तो बनता ही है। अब फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मैं आपको अगले भी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।